हथौड़े से फोड़ फोड़ के शमशान की राख लगाता है इन पे सब पे। अच्छा, हाँ, शमशान की राख मतलब शमशान की राख से पोतता है। फिर मैं रोती गई मंदिर में, और ना ये सफाई करता है, ना ये करने देता, ये किचन ने अच्छा, सफाई भी नहीं करने नहीं करने नहीं देता। एक माँ अपने ही बेटे पर तांत्रिकों के साथ मिले होने के जो आरोप हैं वो लगा रही हैं। ये देखिए, ये हालात जो हैं इनके घर के हैं, और इनका जो बेटा है ना इनको सफाई करने देता है, ना हमें करने देता है, ना खुद करता है। हमारी थोड़ी हेल्प करते तो उसको भी कुछ ऐसा कर देता, फिर वो रो के भगती है काम वाली में। ये हथौड़े से तोड़ी गई हैं, और इसके ऊपर शमशान से लाकर राख जो है इनका बेटा इसके ऊपर लगाता है। हाँ, मेरे बेटे को तांत्रिक ने काबू में करवा रखा, मेरे रिश्तेदारों ने करवा रखा है। भाई जी, आप अपनी मम्मी को और अपनी बहन को और मार दो, जैसे पापा खत्म हुए ऐसे वो और मर जाएगी। तांत्रिक को लेकर ये पूरा घर जो है बर्बाद हो गया है, ऐसे आरोप जो हैं इस महिला के हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये पूरा घर देखिए, इसकी दीवारें देखिए, और फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। ध्यान से ये चीज़ें भी देखिए, ये चीज़ें देखिए, और साथ के साथ ये चीज़ें भी देखिए इधर से। और इन सब चीज़ों में आपको पता लगेगा कि ये आखिरकार तांत्रिकों के चक्कर में ये पूरा मामला क्या हो रहा है। महिला से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो आखिरकार क्यों ऐसे गंभीर आरोप जो हैं अपने ही बेटे के ऊपर लगा रही है, और क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ में। क्या ये पूरा मामला है जी? अब ये मेरा लड़का सही है, मेरा आदमी सही था, लेकिन है ना, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे जेठ ने, मेरे ताऊ की लड़की ने, इन सब ने मिलके हमारे साथ हमारे पीछे तांत्रिक लगा दिए, और 2012 से हमारे बिल्कुल बर्बाद कर दिया, सब कुछ आदमी खत्म कर दिया। मेरे बाप और भाई बोलने के लिए आए थे, भैया ऐसा मत करो, तो वो भी खत्म करो। और भाई मेरी लड़की 2012 से है ना बिल्कुल अंदर रहती है, डर के मारे इन्होंने तांत्रिकों से ऐसा करवाया। मेरे घर के सामने 2 बंदे आए, उन्होंने कील काटी मार्च 2016 में। तो मैं पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमें ना भूकंप नापने वाले हैं, हम भूकंप नाप रहे हैं यहाँ। तो मैंने कि भाई मेरे घर के भूकंप क्यों नाप रहे हो आप, और कभी कहीं भी तो नाप सकते हो। फिर वे बोले भाई कि हम आपके घर के इसलिए नाप रहे हैं, फिर यहाँ थोड़ी सी जमीन सच्ची है। फिर मेरे पति ने भी मना किया, मैंने भी मना किया, लेकिन है ना उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो पति फिर गुस्से में आया, तो मैं उनको पकड़ के ले आई अंदर कि आप सरकारी नौकरी है, कहीं और कुछ हो जाएगा तो छोड़ो, वो चले जाएंगे। तो तब के बाद भाई हमारा घर बर्बाद हो गया। और तब इस दौरान ये हुआ कि पति को मैं बोली, भाई यहाँ से है ना आप बदली करवा लो, नहीं तो यहाँ ये छोड़ देंगे नहीं आपको। उन्होंने बदली करवा ली, फिर वहाँ भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। मेरा भाई चाहता था, जो बड़े से छोटा वाला भाई है, 2 ये भाभियां हैं, इधर उन्होंने उसको पागल बना दिया बिल्कुल। वो पोषड़ी में रहता था एक कुमार पे घर में किराए पे, तो स्कूल में सर्विस करते थे सेंटर स्कूल में। तो फिर वो स्कूल नहीं जाते थे, वो वहीं घर पे स्कूल के गेट से वापिस आ जाते थे। और वो स्कूल के गेट से वापिस आ जाते थे तो बोलते थे कि मेरा मन नहीं करता अंदर जाने का। फिर वो फोन करते थे, मेरा मन नहीं करता है अंदर जाने का। तो मैंने भी चलो कोई बात नहीं, फिर आप घर आ जाए, नहीं करना चाहते तो नौकरी। फिर भाई वो घर भी नहीं आए, बोले नहीं मुझे नौकरी करनी है। तो वहीं उसके मतलब उसको शराब में कुछ कुछ पिलाया गया। मेरा लड़का यहाँ से बैग लेके जाता था कि मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ, और मेरा जेठ यहाँ 2-3 मुल्ला है, 2 हिंदू है, 5 तांत्रिक ऐसे लगा रखे थे। वो उसको शराब में कुछ पढ़ के देते थे लड़के को, लड़का फिर अपने पापा को वहां जाके पिलाया। उसमें मेरी भाभी का भी हाथ है पूरा। और भाई उसके बाद है ना मेरे पति की हालत ऐसी खराब हो गई कि वो है ना मेरा दूसरा मकान है गली नंबर 10 में, 509 नंबर मकान है मेरा, उसने मेरे जेठ का भी है आगे, पीछे मेरा है। तो वहां रहने लगा मेरा आदमी हमारे घर पर छोड़ के। तब मैं उसको लेने गई, तो उधर उन्होंने, मेरी जेठानी ने, उस भी दोनों बहुओं ने, बेटी थे, सबने मारा मुझे, क्यों ले जा रही इसको। तो फिर भाई उसके बाद हमने थाना उना में कंप्लेंट करी। तो जब मेरे भाई ने, मेरे जेठ ने मिलके मेरे पति से एक पैसे दिला के कंप्लेंट दबवा दी। हमने कहा, वो बोला कि नहीं बच्चे गाने अभी मत करो कुछ भी। फिर भाई हमने कह दिया अभी चलो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लिया हमने जैसे तैसे। खैर भाई इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, इन्होंने तांत्रिक पीछे लगाए रखा। मेरे लड़के को मैंने बीटेक करने के लिए वर्ल्ड कॉलेज भेजा था, वहाँ अलमदी में है वर्ल्ड कॉलेज, वहाँ मेरे भाई छोटा भाई के पास रहता था। तो मेरी बड़ी भाभीियों ने पूछा ऐसा तांत्रिक क्रिया करवाई, ये बोला मैं से यहाँ से ले जाओ, नहीं मैं फांसी खानू। तो मेरे लड़के को भाई, चोरी कहाँ है आपका लड़का? मेरा लड़का भाई पूरे दिन भर या तो शमशान में घूमता है, या फिर वो तांत्रिक है, इधर रहते अपू घर के पास, वहाँ द्रक्ष देते हैं उसको, जो चीज चाहे उसी पे साइन करवा लेते हैं, और जो तांत्रिक कहते हैं वही घर में करते हैं। देखो ये है ना पत्थर की हथौड़े से फोड़ फोड़ के शमशान की राख लगाता है इन पे सब पे। अच्छा, हाँ, शमशान की राख मतलब शमशान की राख से पोतता है। फिर मैं रोती गई मंदिर में, मेरे भाई ऐसे ऐसे मेरा लड़का कर रहा है। तो उन्होंने कहा था घबराओ मत, या तो गौमूत्र वगैरह डाल दो,
ये नहीं हथौड़े से तोड़ा है, सब पूरे वो ही हथौड़े से तोड़ के उसमें सब पे शमशान की राख लगाई है। और ना ये सफाई करता है, ना हमने करने देता। ये किचन ने अच्छा, सफाई भी नहीं करने नहीं करने नहीं देता। अगर किसी से मैं थोड़ी हेल्प लेती हूँ काम वाली से, तो इसलिए आपको जो यहाँ बात तुमका रसोई घर है उसके हालात दिखा देती है। एक माँ अपने ही बेटे पर तांत्रिकों के साथ मिले होने के जो आरोप हैं वो लगा रही हैं। अच्छा, आपके बेटे को काबू में करा करो। हाँ, मेरे बेटे को तांत्रिक ने काबू में करवा रखा है, मेरे रिश्तेदारों ने करवा रखा है। भाई जी, आप अपनी मम्मी को और अपनी बहन को और मार दो, जैसे पापा खत्म हुए ऐसे वो और मर जाएगी, तो हमारे घर जमीन ये हड़प लेंगे ना। हमें ये सारा जमीन का मामला। जमीन और भाई मेरे ना तो भर को किराया लेने देते हैं, जो मेरे 10 नंबर गली में घर है ना तो उसका किराया लेने देते हैं। कह रहे लड़का लेगा, जब लड़का शादी नहीं कर रहा है, लड़का घर नहीं बसा रहा है। मैंने अपना लड़का बीटेक के बाद वहां से आ गया था, तब भी मैंने इसको सांत्वना दी, मुझे बेटा कोई बात नहीं, वहां नहीं पढ़ रहे थे तुम, यहाँ पढ़ लो, तुम्हारा मन करता है तो पढ़ा, नहीं दुकान खुलवा देंगे। लेकिन बेटा बोला मैं पढ़ूंगा। फिर भी जैसे तैसे कर इसको बीए करवाई मैंने लड़के को, फिर LLB, फिर उसके बाद MA भी कर रहा था। फिर ये लड़का बोला मम्मी परेशान मत हो, इन्होंने 14 बार सरकारी नौकरी के टेस्ट क्लियर करे, लेकिन अपना लेटर है ना ये किसी तांत्रिक को दे आता। 4 बार ये पुलिस में भर्ती हुआ, ये वायरलेस ऑपरेटर के उसमें 4 बार भर्ती हुआ, फिजिकल वगैरह सब पास हुए, रिटर्न वगैरह, लेकिन भाई ज्वाइन नहीं करने दिया। हम नहीं समझ पा रहे थे कि तंत्र की हो रही है। हम पूछ रहे थे बेटा तुम्हारा लेटर क्यों नहीं आता है? कह रहा था मम्मी पता नहीं लेटर क्यों नहीं भेजते हैं, लेटर नहीं आ रहा है। फिर लास्ट में जब इसका 11वीं 13-14 बार ने जो लेटर, आखिरी लेटर इसका लोधी रोड से आया, डाकखाना में कंदरक का, तो वहाँ ये पास हो गया था। फिर उसके बाद लेटर भी आ गया, फिर इसने हमें बताया नहीं, ये किसी तांत्रिक को दे आया लेटर। और मुन्ना नाम का मुन्ना बिहारी है, उफ राजल, RG हॉस्पिटल में उसकी बीवी स्टाफ नर्स का काम करती है, और उससे ये लेटर वो पीछे लगा रखा था। हमने फौजपेद कर दी जब पता चला कि तांत्रिक है, और वहीं से आपका लड़का या आपके लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया इसने। पर उसने तांत्रिक ने इतनी क्रिया करी कि उसने पहले तो मेरे आदमी को भी पागल बनाया, और फिर भाई इसने मतलब हमारे ऊपर भी प्रेशर डाला। बोला अपनी माँ को देखो क्या पूजा करती है, वो पूजा पाठ करती है, वहाँ उसके यहाँ कोई चीज ले जाके रखो और उसका आसन उठा के लाओ जिस पे बैठ के पाठ करती है। भाई मेरे लड़का वो आसन उठा के लेगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैं सोची ये व्हाइट वॉश करने वाले इन्होंने कहीं फेंक दिया होगा, लेकिन अब हमें 2016 के बाद पता चला कि ये उठा के लेगा था। तब से मैं पाठ नहीं कर पा रही थी। दूसरा आसन पे बैठती थी तो मुझे कमर दर्द होता था और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगती थी। और मैं 30 साल से लगातार कर रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। विद्वान वगैरह के अध्ययन करती थी मैं, लेकिन फिर जब से लड़का आसन लेगा तब से मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये तस्वीरें काफस वेड़ा की आप देख रहे हैं। इनका आरोप है कि इनका बेटा तांत्रिक के वश में है। तांत्रिक जो चाहता है वो उनसे करवा रहा है। काफी बार वो नौकरी के टेस्ट भी क्लियर कर चुका है, लेकिन वो नौकरी नहीं चढ़ पाया तांत्रिक के चक्कर में। उस आपके साथ मैं आपको ये पोर्शन दिखाऊं। इनका ये आरोप है कि ये जो जगह टूटी हुई आपको नजर आ रही होंगी, ये हथौड़े से तोड़ी गई है, और इसके ऊपर शमशान से लाकर राख जो है इनका बेटा इसके ऊपर लगाता है। और सारी ये चीजें जो तांत्रिक के कहने पर जो है वो हो रही हैं, ऐसे इनके आरोप हैं। और ना ही इनको, ये देखिए ये हालात जो हैं इनके घर के हैं, और इनका जो बेटा है ना इनको सफाई करने देता है ना हमें करने देता है ना खुद करता है। हमारी थोड़ी हेल्प करते तो उसको भी कुछ ऐसा कर देता, फिर वो रो के भगती है काम वाली में। प्रॉपर्टी का ये है कि भाई मेरे 2 किले घुमनेड़ा में, वहाँ इन्होंने गुंडे बैठा रखे हैं, और जब से मेरा आदमी मरे तब से हमें नहीं बोने दे रहे हैं। बोल रहे थे इस पे साइन और कर दो, अब तुम्हारे वहां जाने की जरूरत नहीं है। लड़के को ड्रेस दे के इससे साइन करवा लेते कहीं भी। तो एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई सरकार में कोई भी ये बात पहुंचे तो भाई ऐसा ना हो कि मेरे लड़के के साइन मान्य नहीं होने चाहिए। तो जमीन पे नाजायज कब्जे आपने, जायज कब्जा हो रहा मेरी जमीन पे। तो पुलिस का सहारा नहीं लिया आपने? पुलिस का सहारा लिया भाई, हमने 10 बार कंप्लेंट दी, लेकिन मेरे ही लड़के से पैसे दिवा के कंप्लेंट दबवा देते हैं ये। पुलिस वाले ने एक बार भी आके नहीं पूछा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो भी घर में कौन कौन, आपकी बेटी? घर में बस मेरी बेटी है और मैं हूँ, और लड़का है। लड़का मेरा भाई वो मतलब नहीं चाहता कि लड़की जिंदा रहे, वो चाहता है कि ये भी खत्म हो जाए। और ये मम्मी भी तो हम ही ये सब प्रॉपर्टी कह रहा उन्हीं को दे दो। अगर भाई मुझे, मेरी बेटी को और लड़के को भी कुछ होता है ना, तो मेरा जेठ और मेरे रिश्तेदार, मेरे ताऊ की लड़की, मेरे भाई वगैरह ये सब जिम्मेदार है। अगर हमें कुछ होता है तो, और हमारी जमीन, हमारे घर, अगर हम मर जाते हैं मैं और मेरी बेटी, तो भाई ये किसी गौशाला में दान होनी चाहिए। ना मेरे बेटा ने मिलनी चाहिए, ना मेरे रिश्तेदारों ने मिलनी चाहिए। हाँ, और बेटा की ये है कि अगर ये ठीक रहता है तो बेटा अपना ले सकता है, तीसरा चौथा हिस्सा जो इसका बनता है। और वैसे भी अगर ये बेटा रहता है
तो भाई जिस मतलब संस्था को मैं दान में दूंगी वो खर्चा इसका उठाएगी। ये तस्वीर है कापसेड़ा गांव की थी। हालांकि इसमें जो दूसरा पक्ष है वो अपना वर्जन रखना चाहे तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर।